जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा कि पहले ना मैं ना क्या संगत जी जल्दी जल्दी बोल देती थी। बहुत सारे सत्संग होते हैं डेली में, तो गुरुजी के तो इतने मेरेकल्स होते हैं, बट अब क्या होता है लंबा लंबा टाइम हो जाता है। मतलब मैं ट्यूशन टीचर हूँ, तो बच्चों का मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। अपनी डॉटर भी है एंड और बच्चे भी देखने हैं, तो लंबा टाइम हो जाता है मेरे गुरुपा। उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। संगत जी ऐसा है कि ये ना मतलब ये अभी यूटी जो वगैरह हुए हैं ना, यूटी टेस्ट हुए हैं, तो उसके बारे में है। ये मेरी डॉटर का सत्संग है, ये शुक्राना सत्संग है मेरा, ये संध्या वेले का। तो क्या हुआ ना, तो गुरुपा हर बार ना ब्लेसिंग देते थे कि मतलब बच्चे की टेंशन मत ले, ये वो, बट फिर भी क्या होता है ना, देखो कितनी ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग है बट अपन कर्म तो करेंगे ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा संगत जी। तो क्या था, अब मैं मतलब जैसे बच्चा स्कूल से आता है 2 बजे आता है, उसके बाद आते तो देखो आपको पता है 2 सवा 2 बजे आ रहा है, पढ़ेगा नहीं, एंड 3:30 बजे मेरे ट्यूशन के बैचेस हो जाते हैं, एंड मैं 9 बजे सवा 9 बजे फ्री होती हूँ संगत जी। अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाने का। बट आपको पता है बच्चों को कितना ही लर्न करा लो, सेम टाइम अगर हम रिवाइज़ नहीं कराएंगे तो बच्चा फिर लिख भी नहीं पाता ढंग से। एंड मेरी डॉटर के ना एक भी छुट्टी नहीं थी, तो मुझे यही टेंशन हुई। मैंने बोला तो क्या, बस मैंने ये बोला, मैंने कहा गुरुपा मैंने मेहनत तो उसे करवा दी है, संभालना आपको है। तो इसके मतलब मेरी डॉटर 3rd क्लास में है, तो ना क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम तो हमें देने के बाद पता लगा बाद में पीटीएम में कि एग्ज़ाम कितना टफ़ था। इंग्लिश का एग्ज़ाम ना संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इतना टफ़ था ना, मैं मान ही नहीं सकती मेरी डॉटर उसको हैंडल कर सकती थी। मतलब आई मीन क्वेश्चन अंदर से बना के दिए थे, जैन मैम ने बताया भी नहीं था कि ऐसे होंगे। एंड जो एक पैसेज थी जो पोएम वाली थी वो इतनी टफ थी, एंड ग्रामर का जो टॉपिक था उस पर मेंशन भी नहीं था वो कौन सी ग्रामर है। बट मेरी डॉटर ने ना वो इतना अच्छा अटैम्प्ट किया ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। सिलेबस ने की है, मैं वो नहीं कहती, बट गुरुजी की कृपा से ना आप विश्वास नहीं करोगे, मॉर्निंग में ही ना मैंने ये बोला, मुझे उस दिन बहुत टेंशन हो रही थी कि मैंने कहा पता नहीं क्या एग्ज़ाम लिख कर आई है, इतनी पढ़ाई भी मैं नहीं करा पाई, टाइम नहीं मिला इतना कराने का, सेम डे एग्ज़ाम था। तो मैं मॉर्निंग में ही गुरुपा को कह रही थी, तो आप बिलीव नहीं करोगे आफ्टरनून में मेरी डॉटर एक एग्ज़ाम ला के दिखाती है एंड मुझे बोलती है मम्मा मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और मैं सुबह ही टेंशन ले रही थी, देखो गुरुपा ने यही टेंशन फ्री कर दिया। एंड मुझे तब भी बिलीव नहीं हुआ क्योंकि शीट्स नहीं आई थी, एक ही आई थी, अदर पेपर की तो मेरे पास आई नहीं थी। एंड मार्क्स उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, 20 में से मतलब 18 हो गया, 19 हो गया, किसी में 20 भी थे। तो मुझे लगा, मैंने कहा और बच्चों के भी आ सकते हैं इतने मार्क्स। बट गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना इसका, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मेहनत हम चाहे कितनी कराएं, बट फिर भी एक होता है ना कि बच्चा लिख के आ रहा है, वो सब आपकी वजह से कि आप गलती नहीं होने दे रहे, आप इतने अच्छे से संभाल रहे हो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपने हर चीज़ इतने अच्छे से करी है ना गुरुपा। मैं अपनी लाइफ में पहले की बातों को इमेजिन करूं एंड अब की अपनी लाइफ इमेजिन करूं तो बिल्कुल लाइफ पलट के रह गई है गुरुपा। जब से आप मिले हो ना सब कुछ मिल गया है। पहले मतलब इतना हौसला नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी मेरे अंदर, जो मेरे अंदर बदलाव आए हैं, बहुत बदलाव आए हैं संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा की वजह से। इतना प्यार करते हैं अंग संग, हम कहीं जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मतलब गुरुपा हर टाइम अवेलेबल होते हैं। कहीं ना कहीं गुरुजी की गाड़ियाँ लिखी हुई ब्लेसिंग नंबर्स मिलते ही रहते हैं मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड अब राखी का एक सत्संग और है मेरा इसमें संगत जी। क्या था, मतलब हमारी जैसे जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली इन द सेंस साथ नहीं रहते, बट हम जैसे होता है ना फेस्टिवल वगैरह साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी 2nd नंबर की जो चाची जी है ना, तो पिछले साल मतलब 2 साल से ना मतलब बच्चों को राखी नहीं बांधी जा रही थी, पता नहीं फ्रैक्चर हो गया, कुछ ना कुछ अड़चने थी।
मतलब उनको वो चीज़ बुरी लगी, हम घर पे नहीं गए, मतलब थे कुछ कारण थे। तो इस बार ना मैं राखी से एक दिन पहले ना मतलब मेरे मन में था थॉट कि काश इस बार हम उनके बच्चों को मतलब राखी बांधे भैया को साथ, मतलब राखी अच्छी सी हो जाए इस बार हमारी। तो फिर ना मतलब विश्वास नहीं करोगे, तो मैं घर आई, मेरे मन में थी ये बात। आफ्टरनून में, इवनिंग में मेरे बड़े वाले चाचा जी का फ़ोन आता है एंड वो बोलते हैं कि दोनों बेटियों को घर भेज देना राखी के लिए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो उस दिन की मेरी बेस्ट राखी थी गुरुपा। मेरे सारे कज़न्स के हाथ में राखी बंधी, मतलब वो दिन इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा था ना, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से सिर्फ मन में बात रह जाती है उसको, ये उनको तो ये बिना बोले ही पूरा कर देते हैं, इनसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे गुरुपा। इतना प्यार शायद ही कोई करता होगा, बिना स्वार्थ के रिश्ते नहीं होते आज के टाइम पे, पर आप तो सब कुछ हो लाइफ में। मैं जितना बोलूँ ना उसके लिए कम है मेरे गुरुपा, आपके लिए वो सब कम पड़ जाएगा मेरे गुरुपा। इतना प्यार और सम्मान आपने दिया और मुझे पता है आगे भी आप जो करोगे ना वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मेरे गुरुपा। मेरी एक तो ना संगत जी एक और सत्संग है इसमें, मेरी सिस्टर ना काफ़ी टाइम से बीमार थी, इनफेक्ट उसको ना लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया एंड उसके लीवर में भी प्रॉब्लम थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, रात को अचानक हमें हॉस्पिटल लेके चलना पड़ा, एडमिट हुई, ऑक्सीजन चढ़ा। तो बट मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया एंड उसको चंदन टीका लगाया। आज गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ी थोड़ी वीकनेस आ गई है, बट वो भी नॉर्मल हो जाएगा मेरे गुरुजी की कृपा से। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, हर दिन ब्लेसिंग मिलती है आपकी, हर दिन चमत्कार होते हैं आपके मेरे गुरुपा। क्या बोला जाए, उसको हम शब्दों में बोल ही नहीं सकते मेरे गुरुपा। एंड आगे भी जो करोगे ना, मैं बहुत बड़े बड़े ऐसे ही सत्संग बोलूँगी, जितने जितने मिरेकल होते जाएंगे मेरी लाइफ में मेरे गुरुपा। ऐसी ही कृपा सब संगत पे बनाए रखना मेरे गुरुपा, ऐसी ही कृपा बनी रहे सब संगत पे, आपकी सब संगत खुश रहे मेरे गुरुपा जी। गुरुपा बोलते हैं दान पुण्य करना चाहिए कौवों को, जैसे हो गया पीजेंस को हमें दाना डालो एंड चींटियों को जैसे हम लोग पताशे वगैरह डाल सकते हैं, आटा भून के डाल सकते हो आप, ठीक है। मछलियों को आप दाना डाल सकते हो, ठीक है। आप मतलब कुछ भी करो, ग्रीन चारा जैसे हरा चारा हो गया गाय को वो खिलाओ, गुड़ डाल के रोटी खिलाओ मेरे गुरुपा। हर चीज़ आप करवाते हो, इतने प्यार से करवाते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने एक हमें सेवा दी हुई है, भगवान जाने गुरुपा ने दी है क्या है, बस मुझे लगता है गुरुपा ने दी है। एक डॉगी थी गली की, वो छोटा सा ना बच्चे रूप में हमारे घर आ गई थी, तो हमने उसे खाना पीना हमेशा खिलाया, प्यार करा। छोटी सी आ गई थी, तो उसने जो बेबीज़ दिए ना वो हमारे घर में दिए एंड वो 3 से 3.5 महीने के हो गए हैं गुरुपा। बट वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आप जानते हो ना संगत जी, बच्चे होते हैं तो वो कितना गंद फैलाते हैं। हर टाइम नीचे 7 से 8 बार सफाई होती है, पूरा फ्लोर नीचे का उनको दे रखा है हमने। गुरुपा बच्चे बीमार है गुरुपा, आपकी बेटी अरदास कर रही है उनके लिए गुरुपा। मैं अपने लिए नहीं मांगती, बट मैं बच्चों के लिए बोलूँगी, बच्चों को ठीक कर दो गुरुपा, बच्चे थोड़े से अच्छे हो जाएं गुरुपा। और बच्चे मैं तो चाहती हूँ, हम देना चाहते हैं उन बच्चों को, वो अच्छे अच्छे घर में चले जाए मेरे गुरुपा। मतलब मुझे लगता है कि अपने बच्चों जैसा प्यार किया है तो उन बच्चों के बारे में भी सोचना मेरे गुरुपा। अपनी सब संगत को भला करना मेरे गुरुपा। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो ये सत्संग बोलने में, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी बनाने के लिए, अपनी नातिन को इतना प्यार करने के लिए, अपने परिवार पे सब पे अपनी इतनी ब्लेसिंग बनाने के लिए। मैं आपके मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा ऐसी सब संगत का भला करना, सर्वदा भला हो, आपकी सब बेटियां खुश रहें, कोई चीज़ किसी को परेशान ना करे मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी गुरुपा।